Today I discuss about morphology of flowering plant. What is the meaning of morphology? मॉर्फोलॉजी जो शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मॉर्फो और एक लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। पौधे के बाहरी पार्ट को अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पौधे के बाहरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक होता है रूट होता है, एक स्टेम होता है, लीफ, फ्लावर और फ्रूट हो सकते हैं। जो रूट होता है ये तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, लेकिन स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये ग्राउंड के अबव पार्ट होते हैं। और रूट से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब सूट सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे तो सूट सिस्टम में क्या क्या आ सकते हैं, तो हम कह देंगे कि ग्राउंड के अबव पार्ट, प्लांट के अंदर ग्राउंड के अबव पार्ट में जो भी होता है, जैसे लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, ये सब क्या होता है? सूट सिस्टम होता है। और ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है यानी कि रूट, वो क्या होता है? रूट सिस्टम के अंदर सब कुछ आता है। जो रूट सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल से होता है, रेडिकल से ही रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। और जो प्लीन्यूल होता है उससे सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट जो होता है, हमने पहले ही समझ लिया कि रूट का डेवलपमेंट जो होता है रेडिकल से होता है, रेडिकल से ही रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रेडिकल होता है उससे प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट निकलती है, और प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, जो ब्लू कलर की ये रूट है उससे सेकेंडरी निकलती है, फिर इसके बाद उसी से टर्सरी रूट निकलती है। प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो और टर्सरी रूट हो, इन तीनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। और हमारी एनसीईआरटी में 3 तरह के रूट सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। पहला है टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैप रूट सिस्टम के बारे में। जो टैप रूट होता है मोस्टली डाइकाट प्लांट के अंदर पाया जाता है, मोस्टली डाइकाट प्लांट के अंदर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो रेडिकल होता है उसी से ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से ही क्या बनता है? टैप रूट बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से ही क्या बन जाता है? टैप रूट बन जाता है। और टैप रूट से क्या होता है? जब रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से पहले क्या बनेगा? तो सबसे पहले प्राइमरी रूट बनेगी, फिर सेकेंडरी बनेगी, फिर टर्सरी रूट बनेगी। इन तीनों को ही मिलाकर क्या कह देंगे? टैप रूट कह देंगे। और इसका एक ही एग्जाम्पल है जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मस्टर्ड। एग्जाम्पल इसका क्या है? मस्टर्ड। सरसों का पौधा जो होता है उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। सरसों का जो पौधा होता है वो डाइकाट होता है, वो डाइकाट होता है। बस हमें इतना ही जानना है। अब इसके बाद हमें फाइब्रस रूट के बारे में बात करना है। फाइब्रस रूट जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें भी रेडिकल से तो सबसे पहले रूट निकलती है, प्राइमरी रूट निकलती है, लेकिन वो रूट जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं रहती है, वो रिप्लेस हो जाती है टफ्ट ऑफ रूट के अंदर। जैसे हम देखें कि यहाँ पर फीट के पौधे में, गेहूं के पौधे के अंदर देखें तो यहाँ हमें टफ्ट ऑफ रूट, पंच ऑफ रूट हमें देखने को मिल रही है जो फाइबर लाइक है, इसीलिए इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्राइमरी रूट रेडिकल से डेवलप तो होती है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो रिप्लेस हो जाती है टफ्ट ऑफ रूट, बंच ऑफ रूट या फाइब्रस लाइक रूट में, उसी को फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये रूट, यहाँ पर एक लाइन एनसीईआरटी ने और लिखा है कि दिस रूट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से ऑरिजिनेट होते हुए दिखती है। और ये कहाँ हमें ज़्यादातर दिखती है? तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल जो होता है व्हीट प्लांट होता है, व्हीट का जो पौधा होता है वो मोनोकॉट ही होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, व्हीट का प्लांट यानी कि गेहूँ का पौधा। अब थर्ड नंबर पे जो रूट है वो है एडवेंटिशियस रूट। ऐसा नहीं है कि रूट का डेवलपमेंट हमेशा रेडिकल से ही होता है। हमने देखा फाइब्रस रूट में भी पहले तो प्राइमरी रूट आया लेकिन शॉर्ट लिव्ड था और उसी से रूट का डेवलपमेंट हुआ। और टैप रूट में तो रेडिकल से ही इलोंगेशन होता है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट में रूट का डेवलपमेंट अदर देन रेडिकल होता है, यानी कि ब्रांच से भी हो सकता है और ये
नोड से भी हो सकता है। अदर देन रेडिकल जो कुछ भी से कहीं से भी अगर रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एडवेंटिशियस रूट माना जाएगा। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक ग्रास को लिया है, एक मोन्स्टेरा और एक बनियान ट्री का लिया है। अगर हमें एडवेंटिशियस रूट को देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो बनियान का ट्री है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है। एडवेंटिशियस रूट हमें देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो बनियान ही ट्री है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रांच से हमें पिलर लाइक रूट हमें देखने को मिलती हैं, हैंगिंग रूट देखने को मिलती हैं, कुछ तो ज़मीन को टच भी करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको क्या माना जाए, क्योंकि ये ब्रांच से निकलते हुए दिख रही हैं तो इसको एडवेंटिशियस रूट माना जाए, क्योंकि ये अदर देन रेडिकल हैं। क्योंकि ये पिलर लाइक है तो इसको पिलर रूट भी कहते हैं, और इसको प्रॉप रूट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन ये प्रॉप रूट भी एडवेंटिशियस रूट ही है, क्योंकि ये अदर देन रेडिकल है। तो एग्जाम्पल कौन सा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बनियान ट्री। और दूसरे नंबर पर है ग्रास है। ग्रास के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नोड है, नोड है, फिर नोड है, नोड से हमें रूट निकलती हुई दिख रही है, और ये इस वजह से ये भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट हमें ग्रासेज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल मोन्स्टेरा है, जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं रहते हैं, इसलिए इसके फूलने के चांस तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ही हमने स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट तो स्टेम से दिखता नज़र आ रहा है। इस वजह से मोन्स्टेरा के अंदर भी क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। एक बात हमें और भी जान लेना चाहिए, यहाँ पर प्रॉप रूट या एडवेंटिशियस रूट देखने को तो मिल रहा है जो अदर देन रेडिकल ब्रांचेस से निकलते हुए दिख रही हैं, लेकिन इसका मेन रूट जो बनियान का होता है वो भी टैप रूट होता है, क्योंकि बनियान का जो पौधा होता है वो भी डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट होता है। इसलिए अगर ये ऐसा कभी प्रश्न आ जाए कि जो बनियान ट्री के अंदर जो मेन रूट होता है कौन सा रूट होता है, तो वो टैप रूट होता है। लेकिन जो ब्रांचेस से रूट निकलती हुई दिखती हैं, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो एडवेंटिशियस रूट हैं, वो प्रॉप रूट हैं। बस बच्चों, आज हम यहीं तक डिस्कशन करें।